हर साल हजारों साइकोलॉजिकल स्टडीज पब्लिश होती हैं, लेकिन वो लैब से बाहर निकलते निकलते नॉर्मल जिंदगी में कैसे असर डालती हैं, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 9 पावरफुल साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका ही बदल देंगे। 1। सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की होती है? लोग अक्सर मानते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द फिजिकल पेन होता है, चोट लगना, बीमार होना या कोई शारीरिक समस्या। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इमोशनल पेन जैसे रिजेक्शन, अकेलापन या किसी का कोल्ड बिहेवियर भी उतना ही रियल होता है जितना कि फिजिकल पेन। स्टडीज के अनुसार जब किसी को रिजेक्शन महसूस होता है तो दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो तब होता है जब कोई शारीरिक चोट लगती है, यानी एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इसलिए जब किसी का दिल टूटता है वो हार्ट ब्रेक मेटाफोर नहीं, एक न्यूरोलॉजिकली रियल एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि इंसान फंडामेंटली एक सोशल क्रीचर है। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि हम दूसरों से जुड़ सकें, न कि आइसोलेशन में रहें। इसलिए अकेलापन एक इंसान के दिमाग और शरीर दोनों के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना स्मोकिंग या ओबेसिटी। टेक अवे: इमोशनल पेन को हल्के में मत लो, ये रियल है और इससे रिकवर करने के लिए टाइम, अवेयरनेस और कंपैशन चाहिए। 2. कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब दिमाग उलझ जाता है। आपने कभी खुद को ऐसा कुछ डिफेंड करते पाया है जो डीप डाउन आप जानते हो कि गलत है? जैसे आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हो लेकिन उसे जस्टिफाई करते रहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसमें बहुत इन्वेस्ट किया है, टाइम, इमोशंस या रेपुटेशन। इस साइकोलॉजी इफेक्ट को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये तब होता है जब दो कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स एक साथ दिमाग में मौजूद होती हैं और आपको अंदर ही अंदर डिस्कम्फर्ट होता है। हमारा दिमाग नेचुरली इस डिस्कम्फर्ट को कम करने की कोशिश करता है और इसी वजह से हम कभी कभी गलत चीज को सही ठहराने लगते हैं। एग्जाम्पल: कोई इंसान अपने करप्ट नेता को सपोर्ट करता है क्योंकि उसने पहले पब्लिकली उसकी तारीफ की थी। अब वो उस सपोर्ट को गलत नहीं मानना चाहता। कोई स्मोकर कहता है कि दादी ने 90 की उम्र तक स्मोक किया, मुझे भी कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन: ब्रूटल ऑनेस्टी। अगर आप कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस कर रहे हो, खुद से टफ सवाल पूछो, अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करो। 3. इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जब लगता है कि सब हमारे हाथ में है। आपने कभी डाइस जोर से फेंका है ताकि 6 आ जाए, या कॉइन फ्लिप करते हुए आंखें बंद करके दुआ मांगी हो? यह है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब हम बिलीव करते हैं कि हमारे रैंडम एक्शंस किसी अनसर्टेन आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिसर्च कहती है कि लोग लॉटरी टिकट खुद चुनना पसंद करते हैं, भले ही उससे उनके जीतने की पॉसिबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े। हमें कंट्रोल की फीलिंग पसंद है, ये हमें एंजाइटी से टेम्पोरेरीली राहत देती है। लेकिन इसी वजह से हम कभी कभी उन चीजों के लिए खुद को ब्लेम करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। एग्जाम्पल: किसी लव्ड वन की बीमारी या जॉब लॉस जैसी चीजों के लिए खुद को दोष देना। रियलाइजेशन: कंट्रोल एक इल्यूजन है। अपने एफर्ट्स पर फोकस करो, आउटकम्स को लेकर ऑब्सेसिव मत बनो। 4. एंकरिंग बायस, पहली जानकारी का गहरा असर। मान लीजिए आपको 2 घड़ियां दिखाई जाती हैं। पहली 10,000 रुपए की है, दूसरी 2,000 रुपए की। आपको लगेगा दूसरी घड़ी सस्ती है, लेकिन क्या वो सस्ती है या सिर्फ कंपैरिजन में लग रही है? एंकरिंग बायस यही कहता है, पहली चीज जो हम देखते हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। मार्केटिंग में इसका खूब फायदा उठाया जाता है। पहले हाई प्राइस दिखा के लो प्राइस को अट्रैक्टिव बनाना। सैलरी नेगोशिएशन, प्रॉपर्टी डील्स और यहां तक कि रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस में भी ये बायस काम करता है। अवेयरनेस: अगली बार जब कोई डिसीजन लें, ये देखें कि क्या आप किसी एंकर से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। 5वां, अफेक्टिव प्राइमेसी, फीलिंग पहले आती है, लॉजिक बाद में। कभी ऐसा हुआ कि किसी जगह कदम रखते ही कुछ अजीब सा फील हुआ बिना किसी वजह के, या कोई अचानक तेज आवाज हुई और आप डर गए, फिर बाद में पता चला कि कोई चीज गिर गई थी? यह है अफेक्टिव प्राइमेसी, जब भावनाएं सोच से पहले काम करती हैं। रिसर्च कहती है कि हमारे इमोशनल ब्रेन सर्किट्स जैसे एमिगडाला बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग उससे बाद में आती है। इसका इवोल्यूशनरी फायदा था खतरे को इंस्टेंटली डिटेक्ट करना बिना एनालिसिस के। प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर न्यूट्रल चीज को भी थ्रेट मान लेते हैं और एंजाइटी डेवलप होती है। की इनसाइट: अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, लेकिन हर रिएक्शन को ट्रूथ मत मानो। छठा, मिरर न्यूरॉन्स, जब दूसरों की फीलिंग्स हमारी बन जाती हैं।
कभी किसी को यौन लेते देखा और खुद को भी यौन आ गई, या किसी की हंसी देखकर आपका मूड अच्छा हो गया? ये मैजिक नहीं, मिरर न्यूरॉन्स का काम है। हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों की इमोशंस को सिमुलेट करने में मदद करते हैं, जैसे हम खुद वो इमोशन महसूस कर रहे हो। यही एम्पैथी की साइंटिफिक वजह है। इसका मतलब है कि आपका माहौल, लोग, बातें, एनर्जी आपके मूड को इन्फ्लुएंस करती है। टेक अवे: पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि उनकी फीलिंग्स भी आपकी बन सकती हैं। 7वां, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर: दूसरों को जज करना, खुद को समझाना। कोई सामने से गाड़ी तेज चला जाए, आप कहेंगे कितना इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर है। लेकिन अगर आप सेम सिचुएशन में हो, आप कहोगे इमरजेंसी थी यार, मजबूरी थी। इसी बायस को कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। हम दूसरों के एक्शंस को उनके कैरेक्टर से जज करते हैं, लेकिन अपने एक्शंस को सिचुएशंस से जस्टिफाई करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि यह बायस हर कल्चर में पाया गया है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में यह ज्यादा इंटेंस होता है। फिक्स: जब किसी को जज करें, एक पल रुक कर सोचें, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। 8वां, ट्रायंगुलेशन: जब कोई इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल करता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपसे सीधे बात करने के बजाय किसी तीसरे इंसान के जरिए बात करता है, या आपकी लड़ाई में कोई तीसरा बार बार ड्रैग्ड इन होता है? यह है ट्रायंगुलेशन, एक मैनिपुलेशन टेक्निक जिसमें कोई थर्ड पर्सन को यूज किया जाता है कंट्रोल या गिल्ट बिल्ड करने के लिए। यह नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में कॉमन है और फ्रेंडशिप्स या फैमिलीज में भी देखा गया है। एग्जाम्पल: आपका पार्टनर आपकी माँ से कुछ ऐसा कहे जो आपको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे। कोई कॉलीग आपकी बात बॉस को घुमा के बताए ताकि आप प्रेशर में आ जाएं। डिफेंस: सीधा, क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन ही इसका तोड़ है। 9, रेमिनिसेंस बम: क्यों बचपन की यादें इतनी स्ट्रांग होती हैं? आपको शायद पिछले महीने की कोई डिटेल याद ना हो, लेकिन 16 की उम्र में सुनी वो पहली हार्ट ब्रेक सॉन्ग आज भी ज़हन में बसी हो। रिसर्च कहती है 10 से 30 साल की उम्र के बीच की मेमोरीज सबसे ज्यादा विविड होती हैं। इसे कहते हैं रेमिनिसेंस बम। इस दौरान हम अपनी आइडेंटिटी, प्रेफरेंसेस और कोर बिलीफ्स बनाते हैं, इसलिए ये समय इंटेंस होता है और डीपली स्टोर होता है। इसलिए जब आप पुराने गाने सुनते हो या स्कूल की तस्वीरें देखते हो, एक नॉस्टैल्जिया की वेव आती है। अपने पास्ट से कनेक्ट होना ठीक है, लेकिन वहीं अटक जाना नहीं। तो अब आपने ये 9 जबरदस्त साइकोलॉजी ट्रूथ्स जान लिए हैं जो आपके दिमाग, सोच और रिश्तों को और बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। अब बारी आपकी है। कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द माइंड डायरी को, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये है आपकी इनर वर्ल्ड का डिकोड।